नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर में स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। आज मैं अपनी बात रखूंगा चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण पे, जिस पर मुझे गर्व है, हम सबको गर्व है, हर एक भारतीय को गर्व है। आज चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो सफलतापूर्वक पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ये चांद की ओर आगे बढ़ेगा और तय अवधि में समय सीमा में उम्मीद करते हैं, देश इसको आशा भरी नज़रों से देख रहा है कि इस बार चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद के ऊपर उतर सकेगा। दोस्तों, इस ऐतिहासिक सफलता की घड़ी में हम कुछ और बातें जोड़ना चाहेंगे और रखना चाहेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा जब अपने शिखर पर था, तब इस ज्ञान परंपरा ने, भारतीय संस्कृति ने सूर्य सिद्धांत जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसका काफ़ी उपयोग सोलर सिस्टम को समझने में हुआ। और भारत का विज्ञान उस समय इतना उन्नत था कि देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और इसका एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जब हम 5-10 रुपए में मिलने वाले पांचांग को देखते हैं, कैलेंडर को देखते हैं, हालांकि हम उसकी अहमियत को शायद इतनी बारीकी से न समझते हों, लेकिन आप उसके कंटेंट को जब देखेंगे तो वो पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमी पर आधारित ज्ञान है, सूचना है। पांचांग का जो कंटेंट है उसमें जो बातें लिखी हुई है, जो चंद्रमा के से जुड़ी हुई बातें, सूर्य से जुड़ी हुई बातें, पृथ्वी से जुड़ी हुई बातें और खगोलीय घटनाओं से जुड़ी हुई जितनी बातें पंचांग में लिखी हुई है, वो अभी का और आज से आने वाले 50 वर्षों का, 100 वर्षों का कैलकुलेशन उसमें दिया होता है। किसी भी समाज के पास ऐसा ज्ञान पूंजी जो सर्वसाधारण को उपलब्ध हो, 5-10 रुपए में उपलब्ध हो, ये एस्ट्रोनॉमी का ये जानकारी। ऐसे ये जानकारी के लिए आज नासा बड़े बड़े टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करके फिर ज्ञान प्राप्त करता है, या बड़े बड़े साइंटिस्ट की टीम लग के उसको ज्ञान प्राप्त करता है। आप कल्पना कीजिए भारत का खगोलीय विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि उसने सर्वसाधारण के लिए एक ऐसा पांचांग बना के दे दिया जो कोई भी कहीं भी खरीद सकता है और उसमें से आने वाली खगोलीय घटनाओं का अध्ययन कर सकता है, उसके साथ अपने दिनचर्या को चला सकता है। ये था भारतीय ज्ञान परंपरा की देन। इतनी मजबूत थी भारतीय ज्ञान परंपरा उस समय खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में। जब खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में ये इतनी उन्नति थी भारत की, तो अन्य विज्ञान के क्षेत्र में भी निश्चित ही रहा होगा। लेकिन अर्थ और विज्ञान और प्रगति, आध्यात्म, इन सब के शिखर पे होने के बावजूद भी एक बर्बर वैचारिक अस्त्र के आक्रमण से ये सारी की सारी प्रगति धरी की धरी रह गई और ये सारे ज्ञान, विज्ञान, उन्नति, सुख, समृद्धि पर जब बर्बर और जंगली विचारों का आक्रमण हुआ तो ये अपनी रक्षा करने में शायद असमर्थ होता। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज हमने फ्रांस में देखा और यूरोप में देख रहे हैं कैसे शरणार्थियों का हमला उसके ऊपर हो रहा है और आने वाले दिनों में उसकी दुर्गति होने वाली है। फ्रांस रातों रात कैसे जल गया, ये अकल्पनीय है। कहाँ था उसका रफेल जैसे वायुयान, कहाँ थे उसके टैंक और मिसाइल, कहाँ थे उसके प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग की विज्ञान शाखाएं, कहाँ था उसका फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और सॉवरेनिटी के नारे जो फ्रांस क्रांति के दौरान लगे थे। उन्हीं नारों को मिटाकर फ्रांस के उन्हीं दीवारों पे लिख दिया गया, फक द रिपब्लिक। जब किसी वैचारिक अस्त्र का हमला होता है किसी सभ्य समाज पे, तो उसकी परिणति ऐसी ही होती है। भारत जब ज्ञान शिखर की उन्नति के शिखर पे था,
तब भी उसके ऊपर ऐसा हमला हुआ और उसकी परिणति जो हुई थी हम सब जानते हैं। आज हम धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम उसी ओर लौट रहे हैं। इसलिए हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि ये ज्ञान, सुख और समृद्धि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक आज़ादी की गारंटी नहीं है। यदि हमें सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पे अपने आज़ादी को सुरक्षित बनाए रखना है तो हमें हमारे ऊपर होने वाले आसन्न हमलों का, खतरों का ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है जितना चंद्रमा पे यान भेजने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, उससे जरा भी कम नहीं है। यदि हमने इसको हल्के में लिया तो हमारे आने वाली पीढ़ियां के लिए ये सुख और समृद्धि धूल बन जाएगी। उसी तरह जिस तरह नालंदा का विश्वविद्यालय आज हमारे लिए धूल के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक वैसे ही हो जाएगा। इसलिए हमें अपने शत्रुबोध को समझना होगा। हमारे ऊपर वैचारिक अस्त्रों से जो हमले हो रहे हैं, अभी लगातार हो रहे हैं, उसे समझना होगा। उसे समझने के लिए जो हमारा सबसे निकटतम आघात करने वाला अस्त्र है, विचार है, उसका अध्ययन आवश्यक है, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में प्रामाणिक ज्ञान का अर्जन करें, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाएं। जब बर्बर विचारों के अस्त्र से आपके ऊपर हमले होंगे तो ये चंद्रयान, ये गगनयान, ये मंगलयान आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जिस तरह आपके आंख के सामने फ्रांस की रक्षा उनका राफेल विमान नहीं कर पाया, उसका मिसाइल नहीं कर पाया, उसके वो क्रांति के नारे फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और सॉवरेनिटी भी उसको नहीं बचा पाया, उसी तरह जिस तरह हमारे पुराने भारत के ज्ञान जब उन्नत पे था, शिखर पे था, हमें नहीं बचा पाया, क्योंकि हम शायद उस समय भी इन खतरों से अनभिज्ञ हो गए थे, इन खतरों के प्रति उदासीन हो गए थे, निश्चिंत हो गए थे। हमें ऐसा लगने लगा था कि जब हम इतने अच्छे विचार वाले हैं तो हमारे ऊपर कोई क्यों हमला करेगा, दूसरे भी ऐसे ही विचार के होंगे। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए काफिरों को ये समझना आवश्यक है, काफिरों के जो विचार हैं दूसरों के भी वो विचार हों, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इसलिए अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाए रखने के लिए अपने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपको पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। ये आपके लिए जीवित रहने का प्रमाण है, वरना वही होगा जो हमारे साथ पहले हुआ था और अभी जो फ्रांस में हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।